क्लास 10 का अध्याय 6 अब त्रिभुज चैप्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए, त्रिभुज मतलब क्या होता है। त्रिभुज किसके बोलते हैं? जिसमें त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, जो उसका साइड है, यानी जो जिसमें तीन भुजा रहता है उसी को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो हम लोग आज त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, त्रिभुज समरूप होते हैं या नहीं, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुज किसको बोलते हैं? समरूप आकृतियाँ, समरूप मतलब समान रूप, जिसका रूप समान आकार के हो। सम मतलब समान, रूप मतलब आकार, यानी समान आकार। मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो इसको क्या हम लोग समान आकार बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इसका जो त्रिज्या होगा और इसका त्रिज्या बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि ये बड़ा है तो इसका त्रिज्या ज़्यादा होगा, इसका त्रिज्या कम होगा, तो ये समान समरूप इसका मतलब ये नहीं है। अगर हम लोग ऐसे लेंगे, मान लीजिए ये एक ठो हो गया वर्ग और एक ठो वर्ग लिया जाता है, ठीक है, उसी का साइज का, अगर उसी का सेम साइज का लेंगे तो ये समरूप बोला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए उसी का सेम साइज का ले लिए, वही वाला, ये वाला नहीं है, ये वाला लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे? ये समान रूप है, इसका समान है, क्योंकि इसका भुजा भी समान है। अगर इसका 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी 4 सेंटीमीटर है, तो इसको बोलेंगे ये दोनों समान आकृति के हैं और दोनों सर्वागसम है। तो अभी हम लोग जो थेल्स प्रमेय है 6.1 का प्रमेय वो करने जाएंगे अभी। देखिए, प्रमेय 6.1 जिसको थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है। थेल्स मतलब एक हम लोगों का गणितज्ञ था बहुत पहले का, जो इस प्रमेय को बनाया है, जिसका नाम थेल्स था, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो प्रमेय में क्या क्या बोला जा रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, देखो जैसे जैसे बोल रहा है हम लोग वैसे गिवन करेंगे और इसे बनाते जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया है? त्रिभुज दिया है, ठीक है, त्रिभुज बोला जा रहा है तो हम लोग त्रिभुज लिखेंगे। देखिए, त्रिभुज बनाएं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ये ABC एक त्रिभुज है, तो एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, अन्य दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक भुजा के समांतर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ऐसे करके इसके समांतर इसको खींचा गया, यानी इसके गिवन में मतलब दिया हुआ है क्या है? ABC एक त्रिभुज है बोला जा रहा है, एक त्रिभुज है, अन्य भुजा के समांतर बोला जा रहा है, यानी BC समांतर, मान लीजिए ये D है और ये E है, BC समांतर DE, BC समांतर DE, ठीक है, ये दोनों खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजा मतलब ये जो समांतर है इसको छोड़ के अन्य जो दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, वो हम लोगों को प्रूव करना है कि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी टू प्रूव हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? कि AD अनुपात मतलब AD/DB और AE/EC, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ रचना भी करना होगा। जिस रचना मतलब जो हम लोग अपने से करते हैं उसी को रचना बोलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन में रचना, रचना में क्या करेंगे हम लोग? इससे यहाँ पे एक इसका लंब जिसको बोलते हैं, इसको लंब लेंगे, इसको इसके साथ, और इसको भी लंब लेंगे इसको इसके साथ, और ये दोनों को मिला देना होगा। यही चीज़ हम लोगों को करना है, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे रचना में डी एम लंब, डी एम किसके साथ लंब किए, ए सी के साथ, ए सी, और ई एन लंब, ई एन लंब ए बी के साथ, ए बी। और क्या किया हम लोगों, इसको मिला दिए, उसको भी लिखना होगा कि बी ई, ये देखिए बी ई तथा सी डी को, सी डी को मिलाया गया। इसको मिला दिए। अब हम लोगों को अपना जो काम है प्रूफ करना है, उसमें अभी जाएंगे प्रूफ में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई मतलब ए डी ई, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें आधार कितना है, ऊंचाई कितना है, अब देखो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पिक्चर में ही। देखिए इसका आधार क्या है, ऊंचाई किसको बोलते हैं, कोई भी त्रिभुज होता है जो ऐसे करके लंब रहता है उसी को ऊंचाई बोलते हैं, और आधार ठीक उसके सामने वाला। ठीक है, तो इसका आधार क्या हो जा रहा है, हम लोगों का इस त्रिभुज को ले रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ए डी, इसका आधार क्या है, ए डी, ये वाला त्रिभुज है, इसका आधार ए डी, और इसका ऊंचाई क्या हो जा रहा है, ई एन, एन ई बोलिए और या ई एन बोलिए, एक ही बात है। इसका आधार है ए डी, ए डी, और इसका ऊंचाई है एन ई। जैसे ये वाला मान लीजिए, ये वाला एन है, ये ई है, ये ए डी, मतलब ये थोड़ा इधर से तिरछा करके त्रिभुज है और इसको सीधा करके, ये समझाने के लिए हम सीधा लिख लिए। ठीक है, ये ई एन तो इस साइड में है, इस त्रिभुज को अगर ऐसे करके घुमा देंगे तो ए ऊपर हो जाएगा, वैसे उसी टाइप से हो जाएगा, ए डी इंटू ऊंचाई हो जाएगा एन ई। इसको फर्स्ट मानते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसी प्रकार और एक ठो आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे ए डी ई का ही। इसके बाद देखिए हम लोग का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, हम लोगों को तो ऐसे करके अनुपात में निकालना है। तो इसमें ए डी है, फर्स्ट त्रिभुज में ए डी है, इसलिए हम लोग ए डी में गए इसमें। उसके बाद है डी बी, डी बी तो हम लोग इस त्रिभुज में जाएंगे डी बी ई में। ठीक है, हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया है प्रूफ करना, उस हिसाब से ही चलने से अच्छा रहता है। ठीक है, ए डी बाई डी बी है। अब डी बी ई त्रिभुज में इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई जो फॉर्मूला में है। ठीक, ये इतना हो गया, तो हाफ हो गया। आधार इसका कितना हो जाएगा, देखिए पिक्चर देख के हम लोग करना है। पिक्चर में ये इसका क्या हो जाएगा, ये वाला डी बी, इसका आधार हो जाएगा डी बी, और इसका ऊंचाई क्या होगा, देखिए इस त्रिभुज का ऊंचाई देखिए, हम लोग का ऐसे जो सीधा रहता है वही ऊंचाई रहता है। हम लोग का ये तो ऊंचाई नहीं हो सकता है, ये वाला ये ऊंचाई नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोगों का ऊंचाई कौन वाला होगा, यहाँ से जो निकल के देखिए ये वाला जो है, ये वाला साइड देखिए ई एन जो है इसी आधार पे जुड़ा हुआ है कि नहीं। ये जो बी डी आधार है इसी पे जुड़ा हुआ है और यहाँ से ही निकल रहा है, मतलब ये एक तरफ का इस त्रिभुज का ऊंचाई बोला जा सकता है। ठीक है, इस त्रिभुज का ये ऊंचाई है ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहीं से है, इसीलिए इस त्रिभुज का ऊंचाई भी ई एन ही होगा। ठीक है, ई एन या एन ई जो भी है, हम लोग एन ई लिखे हैं पहला वाला में, तो एन ई ही लिखते हैं,
और इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया पहला वाला और ये दूसरा वाला सेकंड। अब हम लोग फर्स्ट बाय सेकंड से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट को डिवाइड देंगे सेकंड से। फर्स्ट में जो है इसका LHS है उसको पहले लिखिए। LHS में क्या है, एरिया त्रिभुज ना, त्रिभुज ABC का शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं एरिया त्रिभुज ADE, और इधर वाला में एरिया त्रिभुज DBE बराबर इसका लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में और राइट साइड वाला राइट साइड में। राइट साइड में क्या है 1/2 है इंटू AD इंटू NE, और इधर क्या है 1/2 इंटू DB इंटू NE। अब देखिए कुछ कुछ कटेगा हम लोगों का, क्या क्या कटेगा 1/2 1/2 एंड NE और NE, बचा क्या AD/DB। ये लेफ्ट साइड वाला आ गया हम लोगों का जो प्रूफ करना था। अब राइट साइड वाला लाना है। अब राइट साइड वाला कैसे लाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को उतना प्रूफ करने नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, 3 दे दीजिए। ये वाला एरिया यही चीज़ है, एरिया त्रिभुज ADE बाय एरिया त्रिभुज DBE, ये हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, इसको लिखेंगे अभी। देखिए इसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख लिए कि एरिया त्रिभुज AED बाय एरिया त्रिभुज DEC। रुकिए हम आपको पिक्चर में दिखा दे रहे हैं, इसका ये आ सकता है। जो देखिए पिक्चर में क्या है, हम लोगों का इधर का वाला किए AD/DB में हम लोग किए, क्योंकि यही वाला इधर करना था। अब राइट साइड वाला करने के लिए सेम इसी प्रोसेस से जाना होगा जो अभी हम लोग किए। तो उतना लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया त्रिभुज AED बाय एरिया त्रिभुज ये वाला DEC, इधर वाला पहले इधर वाला जो हो गया अभी इधर वाला DEC, ये दोनों का एरिया और इसका फॉर्मूला हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो इसका हाफ हो गया, आधार हो गया AE और ऊंचाई हो गया DM। ठीक इसी प्रकार इसका भी आधार हो गया EC, इसका भी उसी तरह यहीं से निकल रहा है, तो इसलिए इसका भी ऊंचाई कितना हो जाएगा DM। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग लिख चुके हैं। ये देखिए अब जो जो कटेगा इसको काट देंगे, DM AE/EC, हाफ इंटू हाफ भी कट गया, हम लोग को बचा क्या AE/EC, और इधर जो है उसको भी लिख लेते हैं। इधर क्या था हम लोगों का, एरिया त्रिभुज AED बाय एरिया त्रिभुज DEC। ये हो गया हम लोगों का थर्ड था पहला वाला, ये हो गया फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ में देखिए यहाँ पे यहीं पे है, देखिए सामने, ये हो गया थर्ड था, ये फोर्थ था। इसमें एरिया त्रिभुज ADE, इसमें भी एरिया त्रिभुज ADE, AED या ADE एक ही बात है। और नीचे क्या है DBE और DEC, ये मैच नहीं हो रहा हम लोगों का। ये इधर लेफ्ट साइड वाला मैच होने से हम लोग राइट साइड वाला भी इसको इक्वल कर सकते थे, बराबर कर सकते थे मतलब। तो DBE देखिए हम लोग अभी पिक्चर में जाएंगे, DBE और DEC में क्या अंतर है देखते हैं। DBE इसमें देखिए DBE और DEC में इसमें क्या अंतर है, दो समांतर भुजाओं के बीच ये दोनों बना है, ये दोनों त्रिभुज, ये देखिए DBE और DCE दोनों समांतर भुजाओं, ये समांतर भुजा है, तो ये क्या है, दो समांतर भुजाओं के बीच और एक ही आधार, इसका आधार देखिए एक ही है, DEB में भी आधार DE है और DEC में भी आधार DE है। तो एक ही आधार पर बने कोण का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए हम लोगों को ये चीज़ लिखना होगा, अभी यही चीज़ हम लोगों को लिखना था। एक ही आधार DE
तथा दो समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी त्रिभुज ए वाला देखिए DBE और DEC, ये दोनों का अगर क्षेत्रफल बराबर होगा तो हम लोगों का थर्ड और फोर्थ से मतलब 3 और 4 से ये क्या हो जाएगा, 3 का लेफ्ट साइड वाला इक्वल हो जाएगा, इधर वाला का इसके साथ इक्वल हो जाएगा। ये वाला AED, यहाँ ऊपर में भी AED है और नीचे भी ये देखिए ADE और यहाँ भी AED और DEC और DBE बराबर हो गया। तो AD/DB और AE/EC भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही चीज़ हम लोग अभी लिख सकते हैं जो हम लोगों को प्रूव करना था। AD/DB बराबर AE/EC जो अनुपात में होता है। ये थेल्स प्रमेय हम लोगों का सिद्ध हो गया, इसको हम लोग प्रूफ्ड लिख सकते हैं। ठीक।